उदयपुर नगर निगम द्वारा शहर की सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए कई क्षेत्रों को नो वेंडिंग जोन घोषित किए गए हैं, जिसके तहत वहां पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण करना गैरकानूनी बताया गया है। इसी के तहत हॉस्पिटल रोड पर जिन गरीब लोगों द्वारा ठेला लगा अपनी आजीविका चलाने का कार्य किया जा रहा था, उन्हें भी नियमों का हवाला बताते हुए मौके से हटाकर सड़क को चौड़ा कर यातायात व्यवस्था को सुगम किया गया था। ठेला व्यवसायियों ने अपनी आजीविका छीन जाने का विरोध कई जगह पर दर्ज कराया, लेकिन शहर को सुंदर जो बनाए रखना, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक गरीब की नहीं सुनी गई। लेकिन सड़क का एक भाग से इन ठेला व्यवसायियों को हटाकर सड़क के एक भाग को तो चौड़ा कर दिया, लेकिन इसी सड़क का दूसरा भाग अब बेसब्री से अपने भार को कम कराने की चाह में इंतजार कर रहा है और विचार कर रहा है कि कब उन धरती पुत्रों की नज़र मेरी ओर पड़े और मेरा भी थोड़ा भार कम हो जाए। लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन आने और एक बार सफाई का हवाला देकर हटाए गए ठेला व्यवसायी अब उसी मार्ग पर इधर से उधर भटक रहे हैं। इसकी दूसरी ओर कोर्ट चौराहे से लगाकर पशु चिकित्सालय तक आलीशान लग्जरी गाड़ियां रखने वाले रसूखदारों की पार्किंग का उचित स्थान बन गया है। ऐसे में अब इन अशिक्षित गरीब ठेला व्यवसायी को कौन समझाए? इस जगह के वास्तविक हकदार शहर में अपना रसूख रखने वाले इन रसूखदारों का है। आपका नाम? दीपिका। यहाँ पर किस तरह का व्यवसाय करते थे पहले? हो गए मुझे 20 साल हो गए, मुझे 18-20 साल हो गए। तो भी आए वो निगम वाले आए, उन्होंने सब हटा दिया, हमारे को हटाया कि हट जाओ यहाँ से, नहीं बेचना। अभी हम थैली में बैठ के धंधा कर रहे हैं। कैसे चलता है अब घर आपका? नहीं चल रहा अभी 15 दिन से 20 दिन से बहुत परेशान हो रहे हैं हम तो। जब से ये हटाया तब से? जब से हम परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपको जो हटाया उसका कारण तो ये था कि शहर साफ हो गए, लेकिन अब क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? गाड़ियाँ खड़ी होगी, यहाँ पे पार्किंग बना दी इन्होंने आके, हमको परेशान कर दिया, सबको रोज कर दिया। आप गाड़ियाँ खड़ी होगी। क्या कहना चाहोगे इन गाड़ियों वालों के लिए? इनको भी हटाना चाहिए? हाँ, इनको भी हटाना चाहिए। जो हमारे धंधे पे नहीं बैठा है, इनको भी रखा हो, इनको भी हटाओ फिर आप। ये तो पैसे वाले पार्किंग में भी खड़ी कर सकते हैं। हम तो काम करने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी से दुकान चल रही है, दस्ती चल रही है, इससे ही मेरी। गाड़ी वाले तो पैसे वाले होते हैं, जब चाहो दादागिरी बता के आगे पहुंच जाते हैं। हम कहाँ पहुंचे, हमारी सुनाई नहीं होती। हम बोलते हैं, हमारी सुनाई होती नहीं है। गेट पे ठेला लगाने वाले हैं और यहाँ पे 20 वर्ष से हम ठेला लगा रहे हैं और नगर निगम ने हमारे को लाइसेंस दिया कि हॉस्पिटल गेट के ऊपर व्यापार करना और आपके बाल बच्चों को पालना। और हमारे को नगर निगम ने अतिक्रमण के नाम से हमारे सारे ठेले हटवा दिए हैं। और जो अभी इसी रोड पे आप देख लो, जो इतनी गाड़ियाँ लगी हुई है, वो प्रशासन को नहीं दिख रहा है। और हमारे ठेले वालों की आज ये नौबत आ गई है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। आज हमारे को भूखे मरने की नौबत है और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिला कलेक्टर, नगर निगम और इतनी गुहार करने के बाद भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और हमारे को कह रहे हैं कि तुम तो उदयपुर शहर में गंदगी हो, तुम्हारे को हटा के दम लेंगे और ऐसे हटाएंगे तो हमारा क्या होगा। और हमारे को गली के अंदर फेंक रहे हैं। हमारा जहाँ व्यापार नहीं चलता है वहाँ हमारे को कह रहे हैं कि तुम व्यापार करो। जब हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? क्या चोरी करें? क्या नगर निगम में डाका डालें? और ये जो नगर निगम ही और वही हमारे को चोरी करने की ऐसी कहते हैं कि भाई तुम चोरी करो और बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कमिश्नर साहब के पास भी गए नगर निगम में, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये गाड़ी वाले जो हैं ये तो पैसे वाले हैं, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो ये गाड़ी वाले हैं ये तो पैसे वाले हैं, इनकी तो वह कोई भी सुनेगा, हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये इनको नहीं दिख रहा है, इनको हटाने के लिए कोई नहीं आता है। हमारे गरीब मजदूरी करने वाले जो अपना पेट भर रहे थे उनके ठेले हटा के फेंक दिए। लेकिन जब और हमारे हो रही है, पार्क हो रही है, यहाँ से पेट्रोल पंप से लेकर या पशु चिकित्सालय तक, ये किसी को नजर नहीं आ रहे। हम सर हमने अपना रोजगार चला रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे, वो हमको वहाँ से हटा के फेंक दिया। आप लोगों के पास लाइसेंस भी थे यहाँ पे? हमारे को नगर निगम ने हमारे को लाइसेंस दे रखे हैं कि भाई यहीं व्यापार कराएंगे और यहीं के लाइसेंस दिए। और हमारे को यूँ कहा था कि हमारे को भी 15 अगस्त को झंडारोहण है, इसलिए आपको सफाई करवा रहे हैं और बाद में वापस आपको 17 तारीख को वापस ठेले लगा देना। और 17 तारीख को हम नगर निगम में गए थे
तो यूँ कहा था कि अब यहाँ नो वेंडिंग जोन बनवा दिया है, अब तुम्हारे ठेले नहीं लगेंगे, जहाँ मर्जी आए जो कर लो आप। क्या कहना चाहोगे नगर निगम से? हम नगर निगम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे गरीब लोगों के ठेले लगवाएं, और हम यही चाहते हैं बस। और से नगर निगम उप महापौर से ही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ठेले लगवाएं और हमारे को यहीं लगवाएं। बाकी हमारे को हर कहीं पैकिंग है तो हमारे व्यापार चलेगा नहीं, हमारे भूखे मरने की नौबत आएगी। हमारे यहाँ कम से कम 30-35 ठेले वाले हैं जो आज उनके दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और लोगों से। और प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे जब हमारे ठेले ही नहीं लगेगा? तो हमारे को जो 10,000 का लोन दे रहे हैं वो लोन की किस्त ही कहाँ से चुकाएंगे? ये लोन कौन दे रहा है? लोन हमारे को नगर निगम केंद्र सरकार की तरफ से लोन मिल रहा है 10,000 आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत। जब मगर नगर निगम एक तरफ तो कह रही है आप आत्मनिर्भर योजना के अंदर 10,000 का लोन लो, जब हम 10,000 का लोन लेंगे तो पैसे ही नहीं भर पाएंगे, ठेला ही नहीं लगेगा तो हम 10,000 कहाँ से देंगे? तो हमको भारत सिंह जी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे ठेले वापस लगवाएं यहाँ।